श्री ऋषभदेव उवाच नायन देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीरुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकादीन सत्यम शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। उपदेश ऋषभदेव का है। ऋषभदेव जो सनातनी है, ऋषभदेव उनके लिए भी अथॉरिटी प्रधान, और जैन लोग भी मानते हैं ऋषभदेव को। भगवान सबके लिए है। भगवान न तो हिंदू है, न तो मुसलमान है, न तो जैन है। भगवान भगवान जैसा सोना होता है, तो सोना कोई हिंदू का पास है तो हिंदू सोना नहीं, तो सोना। कोई मुसलमान का पास है तो मुसलमान सोना नहीं। इसी प्रकार भगवान एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये हम लोग का भ्रम है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म तो एक ही होना चाहिए। भगवान जमराज ऐसा बताते हैं, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म उसी को कहा जाता है जो भगवान देता है, जो भगवान बोलता है। जैसा कानून होता है, कानून जैसा हमारा भारतवर्ष एक राज्य है, तो भारत का जो कानून है वो गवर्नमेंट ही बना सकता है। ये नहीं कि कानून हिंदू एक बना लिया, मुसलमान एक बना लिया, क्रिश्चियन एक बना लिया। नहीं, कानून तो उसी को माना जाएगा जो कि गवर्नमेंट देता है। रास्ता में आप जाइए, कीप टू दी राइट और कीप टू दी लेफ्ट, वो मुसलमान को भी मानने पड़ेगा, हिंदू को भी मानने पड़ेगा, क्रिश्चियन को भी मानने पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कानून है। इसी प्रकार जो भगवान बोलता है वो धर्म है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। ये जो भगवत गीता भगवान स्वयं आकर के बता रहे हैं, मन मना भगवत भक्त मज्जाजिमांग नमस्कुरु। वो भगवान को चाहे आप कृष्ण बोलिए और चाहे अल्लाह बोलिए और क्राइस्ट बोलिए, बाकी आपको काम क्या है? मन मना भगवत भक्त मज्जाजिमांग नमस्कुरु। जब भगवान नाम चाहे जो कुछ दीजिए, बाकी आपके लिए उचित है जो सब समय भगवान को स्मरण करना। मन मना भगवत भक्त और भगवान का भक्त हो जाना। चैतन्य महाप्रभु भी बताया है, ये जो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का आंदोलन चला है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप केवल कृष्ण ही बोलिए, भगवान का नाम बोलिए। यदि आप भगवान को जानता है तो उसका नाम भी जानेगा। अब यदि भगवान का आपका परिचय ही है ही नहीं, तो आपको किसको नाम करेगा? कोई मित्र से आपका जब परिचय ही है नहीं, तो उससे नाम से क्या परिचय? नाम नामकारी बहुधा निज सत्व शक्ति तत्याचिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशमिहा जनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे भगवान, आपका अनेक नाम है। तो होगा भगवान अनलिमिटेड, भगवान तो कोई सीमित है नहीं, असीम।
तो भगवान नाम ये बहुत है। हमारा ही शास्त्र में विष्णु सहस्त्र नाम है, अनेक प्रकार में। रामादि मूर्ति कलान्यमेन तिष्ठन् नानावतार मकद, भगवान का असंख्य अवतार है और असंख्य नाम भी है। बाकी कोई भी नाम हो आप लीजिए, जो आपको पसंद पड़े। ये बात नहीं है जो कृष्ण नाम मुख्य नाम है। ये वेद का वचन है। जो भगवान का अनेक मिलियंस एंड ट्रिलियंस हजारों नाम हो सकता है, बाकी मुख्य नाम है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चांद सप्तला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए हम लोग जो वैदिक सिद्धांत मानने वाला है कृष्ण नाम प्रधान मानते हैं। और नहीं तो आप कृष्ण अगर समझेंगे हिंदू का नाम है तो आप भगवान का जो आप नाम जानते हैं उसको नाम लीजिए। ये हम लोग का जो प्रचार जो विषय है जो हरे नाम ही वकील, ये भगवान का नाम लीजिए। उसमें आपको कोई भेद नहीं है। अगर आपके लिए कोई भगवान का नाम और कुछ है, बाकी मुश्किल यही है जो आजकल की जो दुनिया है ना तो भगवान को जानते हैं ना भगवान का नाम लिया। जब भगवान से परिचय है नहीं भगवान का नाम कैसे जाने, ये मुश्किल है। नहीं तो कोई भी भगवान का नाम आप लीजिए, वो उसमें आपको फल मिलेगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान का नाम में सब शक्ति है। जैसे भगवान में सब शक्ति है ऑलमाइटी, इसी प्रकार भगवान का नाम में भी सब शक्ति है। एब्सोल्यूट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम एंड द पर्सन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। अदरवाइज हम लोग क्यों भगवान का नाम जपते हैं? वो भगवान है। तो यदि हम लोग सब समय भगवान का नाम लेंगे, जैसे भगवान खुद भी बताते हैं मन मना भव मद भक्त, केवल अब भगवान का नाम लीजिए तो भगवान भक्त हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं, केवल भगवान का नाम लीजिए। जो नाम आपको पसंद पड़े, भगवान का नाम होना चाहिए। और यदि भगवान को निराकार कर दिया तो उसका नाम बेचारी कहाँ है, तो वो यही खत्म हो गया बस। तो इधर ऋषभदेव भगवान का अवतार है, कुछ उपदेश उनको लटकन के लिए दे रहे हैं। रिटायर, पहले बड़े बड़े राजा लोग रिटायर करते, आजकल जैसे रिटायर का नाम ही नहीं है जब तक गोली से नहीं मार दिया जाए। रिटायर का नाम ही नहीं है, रिटायर होना चाहिए। ये हमारा वैदिक जो वर्णाश्रम धर्म का विचार है बहुत वैज्ञानिक। कुछ दिन ब्रह्मचारी स्टूडेंट और कुछ दिन गृहस्थ। ये नहीं है जो सारा जीवन गृहस्थ ही रहे, ये वैदिक सभ्यता नहीं। कुछ दिन रह करके 25 to 50 years, that's all। जिस समय इंद्रिय सब बड़ा तेज है, ये गृहस्थाश्रम जो है इंद्रिय भोग करने के लिए एक लाइसेंस है, कौन से, इसका कोई जरूरत नहीं। बाकी आदमी ये सब नहीं कर सकता है। आस्ते आस्ते पहले स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचारी, उसको सिखाया जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांत गुरुहितम, उसको शांत दांत ये सिखाया जाता है पहले से ही। मातृवत परदारेषु उसको सिखाया जाता है, जाओ घर घर में जाओ, माता जी थोड़ा भिक्षा जी, वो माता जी बोलने को सीखता है। परस्त्री, परस्त्री सब माता है। ये चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, मातृवत परदारेषु परोदब्बेषु लोष्टव,
आत्मवत् सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडित। चाणक्य पंडित समझा रहा है पंडित कौन है? जो परस्त्री को माता का समान देखता है और नहीं उससे कुछ संपर्क नहीं। माता जी तो शुरू से सिखाया जाता है, तो शुरू से परस्त्री को माता जी बोलने को सीख जाएगा, फिर वो और कुछ नहीं बोल सके। मातृवत परदा और परद बेस लोस्त्रव, और दूसरे को जो धन है वो रास्ता का कूड़ा समझ, जैसे कूड़ा कोई छूता भी नहीं, इसी प्रकार सिखाया जाता है। परद बेस लोस्त्रव और आत्मवत सर्वभूतेषु। और दूसरे जीव जो है उसका अपना आत्मा ही से समझो, इन्हें कम से कम इतना तो सीखो कि तुमको अगर कोई गला काटने को है तो तुम्हारा जब तकलीफ होता है तुम दूसरे को गला क्यों काटते हो, क्यों स्लॉटर हाउस बनाते हो? ये सब जो समझता है तीन चीज आत्मवत् सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडिता, ये तीन चीज इसका एजुकेशन हो गया। मातृवत् परदारेषु परदर्भेषु लस्तव आत्मा, वो पंडित है। ना तो बीए में पास करके पंडित होता है, ये पंडित हमारा वैदिक मान्यता नहीं है। तो पंडित है हम बीए में पास करें और दूसरे स्त्री से भी संपर्क रखें और खूब मांसाहारी भक्षण करें और दूसरे का पैसा मिल जाए तो जल्दी से चोरी कर दो। दिस इज नॉट पंडित, दिस इज मूर्ख। दिस इज वैदिक सिविलाइजेशन। इसीलिए ब्रह्मचारी बनाया जाता है, शांत दांत। इस तरह से इंद्रिय संयम करना है, किस तरह से गुरु के लिए सबको सैक्रिफाइस। गुरु हितम, ब्रह्मचारी का जीवन है केवल गुरु का हित के लिए, अपने के हित के लिए नहीं। ये सिखाया जाता है। अगर वो ब्रह्मचारी जीवन भर नहीं रह सकता है तो गुरु का आदेश देता है बेटा तुम जा करके कोई अच्छी लड़की से शादी, गृहस्थाश्रम। तो उसको पहले से फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है। वो गृहस्थ भी संयम, भगवद गीता में है, धर्म अवरुद्ध कामोस्मी, काम लस्ट डिजायर सेक्स लाइफ, जो कि धर्म का विरुद्ध नहीं है, वो मैं हूं, कृष्ण बोलता है। सेक्स लाइफ खराब नहीं है, यद्यपि वो नियम का अनुसार। तो ये गृहस्थ लाइफ जो है एक सेक्स लाइफ का कॉन्सेशन, कोई जरूरत नहीं है, परंतु अगर कोई इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता है तो उसके लिए कॉन्सेशन, दैट इज गृहस्थ। फिर 25 वर्ष से 50 वर्ष तक दुनिया को भोग कर लो, फिर वो आगे उसका जो फाउंडेशन है उसके लिए फिर बोलता अब बड़े बड़े राजा लोग सब छोड़ देते हैं, अब गृहस्थ का जरूरत नहीं। तो ऋषभदेव बहुत भारी राजा, सम्राट सारा पृथ्वी का, तो रिटायर करने का पहले अपना बच्चे लोग को उपदेश दे रहा। वही उपदेश है आप लोग को 2-4 लाइन सुनाओ। तो क्या कहते हैं मेरे बच्चे, देखो, ना अयन देह देव भाजा नीलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजान। बेटा देखो, ये जो शरीर मिला है मनुष्य शरीर, ये साधारण शरीर नहीं है। बहुजनों बहुसंभवान थे, 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते 80 लाख 80 क्यों 83 लाख जन्म जब मिल जाता है तब ये ह्यूमन बॉडी मिलता है। तथा देहांतर प्राप्ति भगवान स्वयं यही शिक्षण दे रहा है पहले ही। जब देहांतर होता है ऐसे नहीं ये शरीर जल गया और राख हो गया बस खत्म हो गया। नास्तिक लोग जैसा समझते हैं
वशीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमन करो, मजा करो, पाप पुण्य का विचार कोई जरूरत नहीं है। ये तो शरीर जला दिया जाएगा, फिर कौन आता है कौन जाता है सब भूल गए। ये सब मूर्ख लोग बोलता है, बाकी ये नहीं। बात यह है वो जो आत्मा है बड़ा क्षुद्र सूक्ष्म है, केशाग्र शतभाग शतधा कल्पित। वो जो केश का अग्रभाग है उसका 10,000 भाग कीजिए, वो एक भाग जो है ये आत्मा का स्वरूप है। वो चींटे में भी है, हाथी में भी। वो मन बुद्धि अहंकार रूप शरीर से और एक गर्भ में प्रवेश करता है, फिर उसको और एक शरीर मिलता है। इसका नाम है मृत्यु संसार वर्तमान। भगवान खुद कहते हैं मां अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। यदि इस जीवन में आप ये साधन नहीं किया कि भगवान के पास जाएंगे और जन्म मृत्यु में हम नहीं जाएंगे, इसका सब पथ और निर्देश हम भगवद गीता में है, सब शास्त्र में है। इसको अगर हम नहीं पढ़े और नहीं सीखे, वो कुत्ता भेड़ी का ऐसे जीवन यापन किया तो वही होता है। फिर मरने का बाद वही मृत्यु संसार वर्तमान। भगवान खुद बताते हैं भगवद गीता में कि अश्रद्ध धारा पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप माम अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार। ये जो मैं भगवद गीता में उपदेश दे रहा हूं, इसको अगर कोई ग्रहण न करे, अश्रद्ध धारा, फिर श्रद्धा नहीं है, ऐसे बकने दो। और अगर हम भी बोलते हैं तो अनुसार इधर उधर सब अर्थ लगा करके हमारा भी सर्वनाश करते हैं और दूसरे को भी सर्वनाश करते हैं। बाकी भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता का उद्देश्य है ये जो हम लोग भगवान को भूल गए हैं, भगवान क्या है जानते ही नहीं, उसको सिखाने के लिए भगवान कर्म परित्राणाय साधुना विनाशाय से दुष्कृता धर्म संस्थापना। भगवान सब बता दे रहे हैं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति, ये ग्लानि है। धर्म से ग्लानि, जो भगवान जो बताते हैं उसको धर्म नहीं मानते, इधर उधर का बात सब करते हैं, ये ग्लानि है। तो जब ग्लानि होती है तब भगवान स्वयं आते हैं, आकर के समझाते हैं कि बेटा इसको समझो। भगवान खुद भी आते हैं, उनका अवतार भी आते हैं, और उनको भक्त भी आते हैं, उनका नौकर भी आते हैं, चाकर भी आते हैं, एक एक बात समझाने के लिए। जो तुम जो भगवान को छोड़ दे करके स्वाधीन हो गए है, ये तुम्हारा बिल्कुल बेकूफ। प्रकृति क्रमानानि गुणै कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्नते। जो मूर्ख लोग है वो अपने को समझते हैं हम स्वाधीन हो गए। क्या तुम स्वाधीन? प्रकृति क्रमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्व, यू आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मटेरियल नेचर। दैवी झेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, यू कैनॉट गेट आउट, इसके बाहर तुम जा ही नहीं सकते। माँ ये वजह क्यों? प्रकृति का कंट्रोल है तुम्हारा ऊपर, वही भगवान का चरण में शरण कराने के लिए। माँ में जब प्रपद्यन्ते माया में तान करन्ति, एज सुन एज जब हम लोग भगवान का चरण में शरणागत हो जाते हैं, फिर माया की कंट्रोल नहीं है। ये सब है शास्त्र में, सब जगह में है। इसलिए वही बात, एक ही बात सब शास्त्र में ही बताई है और कुछ नहीं। जब भगवान का शरणागत हो जाओ तुमको सुख मिलेगा। और कोई रास्ता जितना तुम प्लान कर रहे हो, किसी रास्ता में तुमको सुख नहीं मिल सकता। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेत, सब भगवद गीता में है। शब्द भी वही बात बोल रहे। तो देखो जी, मेरे बेटे, ये जो है शरीर, ये मनुष्य से अयंग देह नायंग देह देह भाजा। शरीर मैं नहीं हूं, बाकी हम अपना कर्म फल से, क्योंकि दुनिया का हम भोग करने को चाहता हूं, इसलिए भोग करने का योग्य एक शरीर हमको मिला है। मनुष्य को, मनुष्य जो जिसका जैसा कर्म फल है, किसी को
मनुष्य शरीर मिला है, किसी का कुत्ता का शरीर मिला है, किसी का देवता का शरीर मिला है, किसी का मछली का शरीर मिला है, सब जीवात्मा है। सर्वजोनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्त अहम बीज पिता, भगवान कहते हैं सबके लिए मैं पिता हूं। ये नहीं है खाली मनुष्य के लिए है और छाग के लिए नहीं है, ये बात नहीं। तो शरीर हमको मिला है, कुत्ता को भी मिला है, ताकि हमारा विशेषता है ये शरीर। वो विशेषता क्या है कि कुत्ता, भेड़ी और गधा और सुअर ऐसे परिश्रम नहीं कर सकते। ये बता, जो 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो कुत्ते कैसे होते हैं, और शरीर बराह उष्टक खरोई, एक शरीर होता है कुत्ता का ऐसे, एक शरीर होता है ऊंट का ऐसे, एक शरीर होता है गधा का ऐसे, और एक शरीर होता है सुअर का। इसका सब बड़ा विश्लेषण है। शरीर बराह उष्टक खरोई समस्तुत पुरुष और पशु। अगर ह्यूमन सोसाइटी वो कुत्ता 4 पैर है, ऊंट भी 4 पैर है, गधा भी 4 पैर है और सुअर भी 4 पैर है, बाकी हम लोग 2 पैर होते हुए भी स्वभाव यदि कुत्ता और ऊंट और गधा और सुअर कैसे हुआ, तो इसके लिए सावधान करते हैं। जे मनुष्य जीवन मिला और कुत्ता और ऊंट और गधा और सुअर ऐसे का काम नहीं, उसके लिए नहीं। कष्टान कामान अर्हते बिंद न कष्टान काम। ये लोग पशु लोग जितना दिन भर परिश्रम करते हैं, विशेष करके ये जो सुअर है, आप लोग देखे हैं दिन रात भर घूमता फिरता है, किसके लिए बिड़ बुझाओ, कहाँ मैला है दोनों उसको ले आओ खाएंगे, जहां मोटा ताजा हो गया बस इंद्रिय तर्पण, उसमें कोई विचार नहीं है। सुअर इसलिए बोलता है सुअर, जिसका इंद्रिय तर्पण में कोई विचार ही है नहीं, खाने में कोई विचार नहीं, तो उसको मना कर दे। बेटा ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर को वो सुअर का ऐसे बिताना तुम्हारा उचित नहीं है। बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, बाकी ठीक किया है, शास्त्र में कोई गलत बात नहीं बोलते हैं। जब हम लोग केवल परिश्रम करें और जो मिले कोई खान पान का विचार नहीं है और खूब मोटा ताजा हो जाए और केवल इंद्रिय तर्पण करे, सेंस ग्रेटिफिकेशन, दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज द फर्स्ट पोजिशन। अयंग देह नायंग देह देहु भाजांग निलोके। और जो शरीर मिलता है उसमें शायद हो सकता है यही काम है, क्योंकि जो जानवर तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये तो मॉडर्न का नहीं है, बहुत दिन पुरानी बात है, परंतु ह्यूमन सोसाइटी में सब प्रकार के आदमी रहते हैं। आजकल ज्यादा हो गया सुअर का ऐसा, नहीं तो वो सुअर का ऐसा मटेरियल वर्ल्ड है, नहीं तो क्यों बोला सभी बड़ा उष्ट खरोई। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं कि आजकल का जो एजुकेशन है वो मैंने दुखी ना मानिए, वो कुत्ता होने के लिए क्या बोलता हूं, तो आप खूब पास कर लीजिए, MA PhD GSC जो कुछ चाहिए, लेकिन आपको अगर नौकरी ना मिले तो फिर आप कुत्ता से लीजिए। क्यों? वही होता है, क्या कोई नौकरी है आपके पास, नो वैकेंसी, नो। अभी कागज में निकला था 500 पोस्ट के लिए 2 लाख और 2.5 लाख अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एजुकेशन? एजुकेशन वही है जो हमारा एजुकेटेड किसको बोला जाता है? ब्राह्मण को। वो किसी का नौकर नहीं होगा, क्षत्रिय किसी का नौकर नहीं होगा, वैश्य किसी का नौकर नहीं होगा, केवल शूद्र। परिचर्यात्मकं कार्यम शुद्ध कर्म स्वभावजम, भगवद गीता में है। तो इसलिए कली में बोलता है कलो शुद्ध संभवा, कलिजुग में प्राय सभी शुद्ध, ये परिस्थिति है। बाकी मनुष्य समाज जो है उसमें 4 वर्ण होना चाहिए।
जय भगवान स्वयं बताते हैं, चातुर्वर्णक मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, 4 विभाजन अवश्य होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य समाज विशृंखल हो जाएगा। ब्राह्मण जो है वो हेड ब्रेन, क्षत्रिय जो है बाहु आर्म प्रोटेक्शन, टू गिव प्रोटेक्शन टू द सोसाइटी। ब्राह्मण ब्रेन है, वो उपदेश देगा, शास्त्र से समझाएंगे कि भाई ऐसा जीवन यापन करना चाहिए। और वैश्य खाद्य द्रव्य उत्पादन कर, ये भी जरूरत है। जैसे शरीर में ब्रेन भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पेट भी चाहिए और पैर भी चाहिए। इसी प्रकार चातुर्वर्णक माया सिस्टम केवल शुद्ध ही अगर हो गया, वैसे ही हो गया, तो फिर समाज का श्रृंखलता नष्ट हो जाएगा। तो ऋषभदेव बता रहे हैं जो इसी प्रकार विशृंखल सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए और मनुष्य जीवन जो है उसको ठीक उसको व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जो मृत्यु संसार वर्तमान, ये जो एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर ग्रहण करा, इसी को ही जानता ही नहीं। बाकी जो जानने वाला है, धीर तत्व न मन्यति, भगवान कहते हैं, देहिनस्मिन् यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व न मन्यति। जो धीर हो तो सब अधीर है, धीर कोई नहीं है। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है ये सबके लिए है, धीर और अधीर। गोस्वामी लोग का विषय में लिखा है, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्ब निधि धीरा धीर जनप्रिय। ये जो हम लोग इधर बैठे हैं कि कोई चुन चुन के नहीं बैठा है, सब धीर बैठ जाए ना, अधीर भी बैठ जाए, कोई बात। कृष्ण कीर्तन ऐसी है, सब कोई मिल करके, धीर है, अधीर है, मूर्ख है, पंडित है, धनी है, निर्धनी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, सभी। परंतु तपस्या तपो दिव्यम, तपस्या ये भारतीय सभ्यता है। बड़े बड़े राजा लोग भी विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय एक टाइम में ये रिटायर हो करके केवल तपस्या करनी थी, तपो दिव्यम, ये करनी चाहिए। अगर तपस्या नहीं करता है तो वो भगवान जैसे बताते हैं माम अप्राप्य, तपस्या करने से भगवान से आपको संपर्क जो टूट तो नहीं सकता है, जो हम भूल गए हैं, वो तपस्या से फिर उसका उद्बोधन हो सकता है। अगर तपस्या नहीं करेंगे तो फिर निवर्तन्ति नित्य संसार वर्तमनि, फिर लौट जाने पड़ेगा। और एक दबे मनुष्य हो, एक दबे पेड़ हो, एक दबे गधा हो, एक दबे देवता हो, ऐसा चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए ये शिक्षण दिया है, ए रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार जीव भ्रमण कर रहे हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा, मृत्यु संसार हो, मरने सभी को पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े सब साइंटिस्ट हम लोग का भी है, तो भगवान जो बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, मान लिया तुम साइंटिफिक प्रोसेस से सब दुख का प्रसारण कर लिया, बाकी ये जो 4 चीज है ये असल तुम्हारा दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेने पड़ेगा, मरने पड़ेगा और बुढ़ा होने पड़ेगा और रोग से भोगना पड़ेगा। तो उसका कोई सलूशन है साइंटिफिक? नहीं। उसका सलूशन एक ही है, कि तपो दिव्यम, दिव्य ज्ञान लाभ करने के लिए, भगवान को लाभ करने के लिए तपस्या। तो कलियुग में तपस्या भी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कलियुग का जो जीव है बहुत पतित है। प्राय न अल्पायु, एक तो अल्पायु होता। अभी कलियुग में कम से कम 100 वर्ष आदमी जीने का ऐसा शास्त्र में लिखा। कौन जीता है 100 वर्ष? 20-50 साल में सब खत्म हो जाता। तो प्राय न अल्पायु सकलो अस्मिन् जुगी जरा मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्र, ये कलियुग का।
इसलिए कलियुग में जो तपस्या है यही हरि की तपस्या, और तपस्या कुछ नहीं। आप वन में नहीं जा सकेंगे और पहाड़ में नहीं जा सकेंगे, और जैसे बड़े बड़े सब तपस्वी हैं, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी को प्रिस्क्राइब किया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवल कलो नास्ति वो नास्ति वो नास्ति वो गतिजन्य था। कलियुग में और सब तपस्या कुछ हो नहीं सकेगा। एक तपस्या करो, भगवान का नाम जपा करो। वो कहीं भी आप कर सकते हैं, मंदिर में आकर के, घर में बैठ करके। तो ये यूरोप अमेरिका में ये सब कुछ ले रहे हैं, तो ये नहीं जैसे सब हमारा शिष्य ही खाली हरिनाम कर रहे हैं, परंतु जो बाहर है वो भी सब हरिनाम करने शुरू किया है। उसका सब तस्वीर निकला है। तो हमारा भारतवर्ष का ये जो कृष्टि है क्यों हम लोग छोड़ देंगे? कम से कम इसमें आपको कोई खर्च नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कहीं भी रहे, गृहस्थ रहे या ब्रह्मचारी रहे, और ब्राह्मण होए चमार होए, कोई विचार नहीं है, केवल हरिनाम की। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। थैंक यू वेरी मच।